जंगल में कालू कौवा और सुंदरी कौवी रहते थे। उनकी अभी अभी नई शादी हुई थी और सुंदरी कौवी पेड़ से थी। वो अंडे देने वाली थी। वो दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। उसी पेड़ पर एक चील भी रहा करती थी जिसे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी। कैसी हो सुंदरी बेटी? क्या तुम दोनों कहीं जा रहे हो? अरे ओ बूढ़ी चील, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अगर कोई बाहर जा रहा हो तो उसे टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाता है। अरे बूढ़ी चील, हम कहाँ भी जाएं, उससे तुम्हें क्या? हर समय तो इसी पेड़ पर ही बैठी रहती हो और तो और भोजन भी मेरे पास ही मांगती हो खाने के लिए। अब अपना मुंह बंद रखो। अरे मैंने तो यूं ही पूछ लिया, तुम दोनों ऐसे सज धज के जो जा रहे हो और तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे बस करो बूढ़ी चील, अब हमें जाने भी दो। चलो कालू जी, यहाँ से चलते हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी उस चील को इसी तरह से बातें करते थे। एक दिन सुंदरी कौवी आम खा रही थी। कितना स्वादिष्ट है ये आम, इसे खाकर तो मजा आ गया। फिर उसी वक्त बूढ़ी चील सुंदरी के पास आती है। सुंदरी बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ हाँ बूढ़ी चील, तुम्हें तो फोकट का खाना बहुत पसंद है, अभी लाती हूँ। सुंदरी कौवी रात का बचा हुआ खाना उस बूढ़ी चील को दे देती है। बूढ़ी चील उस भोजन को खाने लग जाती है और वो समझ जाती है कि ये रात का बचा हुआ खाना था। सुंदरी, ये तो कल रात का खाना है और ये खराब भी हो गया है। इसे खाने से मेरा पेट भी खराब हो सकता है। मेरे घर पर तो बस यही है, खाना हो तो खा वरना भूखी मर। मैं तो बूढ़ी हूँ, तू मुझे हर दिन बचा हुआ खाना ही देती है। आज मुझे भी कुछ ताजा खाने का मन कर रहा है। सुंदरी बेटा, कुछ ताजा खाने को दो। हाँ, बूढ़ी होकर अच्छा खाना खाना है तुझे। अगर हार्ट अटैक हो गया तो क्या करेगी बुढ़िया? इतने नखरे मत दिखा मुझे, जो है वो खाकर जल्दी से मर जा। भूख के कारण बूढ़ी चील चुपचाप रात का बचा हुआ खाना खा लेती है। रोज चील को सुंदरी कौवी की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। वो बेचारी अपने लिए भोजन नहीं ढूंढ पाती थी, ठीक तरह से उड़ भी नहीं पाती थी। इसी वजह से चील कालू और सुंदरी की कड़वी बातें सुन लेती थी। वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती थी। मैं तो सच में इन कौवों पर बोझ बन चुकी हूँ, मगर करूँ तो क्या करूँ? मैं उड़ नहीं सकती, मैं एक लाचार पक्षी हूँ। मुझे भी उड़ने का बहुत मन है, मनपसंद भोजन खाने का मन है, मगर ये कभी नहीं हो सकता। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन उस पेड़ के पास एक उल्लू आता है और वो चील से कहता है, अरे बूढ़ी चील, कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ उल्लू, मैं ठीक हूँ। मेरा क्या है, मैं तो इस पेड़ से बाहर उड़ नहीं सकती। यहीं पर मुझे कौवे भोजन देते हैं और मैं यहीं पर भोजन करके आराम से रहती हूँ। हा 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 हा, मैं जानता हूँ चील, तुम्हारे साथ वो कौवे किस तरह से पेश आते हैं। तुम्हें उन पर गुस्सा नहीं आता? उनको मारकर खाने का मन नहीं करता? नहीं उल्लू, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे अब शिकार करना नहीं आता। और एक कौवे कैसे भी हो, मुझे हर रोज भोजन देते हैं, वो तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं।
अरे वाह चील दीदी, आप तो शाकाहारी बन गई हो। अभी आप उन कौवों को अच्छा कह रही हो। उल्लू, बस तू मुझे एक बात बता कि तू यहाँ पर क्यों आया है, किस मकसद से आया है। बिना वजह के तू मेरे पास नहीं आता। ठीक है चील दीदी, मैं यहाँ पर काम के सिलसिले में आया था। तो बता, क्या काम है तुझे इस बूढ़ी चील से? सुना है कि मैंने सुंदरी अंडे देने वाली है। हाँ, ये सच है उल्लू, सुंदरी अंडे देने वाली है। अगर वो सुंदरी कौवी अंडे दे देगी तो क्या तुम उन अंडों को खा लोगी या फिर उन अंडों से नन्हे कौवों को बाहर आने दोगी? मैं उनके अंडे नहीं खाऊंगी, ना ही उनके बच्चे खाऊंगी। उन्होंने मुझे कई महीनों से भोजन दे रहे हैं। मैं अगर लालच में आकर उनके अंडों को खा लिया तो ऊपर वाला मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ये तो तुम्हारी बड़ी अच्छी सोच है चील। मैं तो बस यही जानने आया था कि तुम उन अंडों को खाने वाली हो या नहीं, मगर तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चलता हूँ। उल्लू ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी चील मन ही मन सोचती है, मुझे उल्लू का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे उल्लू को देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रहा है। आखिर वो मेरे पास किस मकसद से आया था? दूसरी तरफ उल्लू ऐसा सोच रहा था, अरे ये चील तो उन कौवों पर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटा रही है। अगर उस बूढ़ी चील के बदले मैं होता तो उन कौवों को और उनके बच्चों को मारकर खा लेता। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुंदरी कौवी 2 अंडे दे देती है। कालू जी, देखे तो सही, मैंने 2 अंडे दिए हैं। हाँ, अभी इनका ख्याल भी रखना होगा सुंदरी। ये बात सुनकर वहाँ पर चील आती है। मैं हूँ ना, तुम्हारे अंडों का ख्याल रख लूंगी। देखना सुंदरी, तुम्हारे नन्हे बच्चे बहुत जल्दी अंडे से बाहर निकल आएंगे। बूढ़ी चील, तुम मेरे अंडों को नजर लगा रही है। हटे यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बुरी नजर भी मेरे अंडों पर पड़े। बूढ़ी चील उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरे अंडों को संभालने वाली। कालू कौवा और सुंदरी कौवी अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगे। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी कालू से कहती है, सुनो कालू जी, अब तो बारिश का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ दाने जमा करके अपने घर पर रखें। जब बारिश होने लगेगी तो हमें भोजन ढूंढने जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तब तक तो हमारे बच्चे भी अंडों से बाहर निकल आएंगे। सुंदरी, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है, मगर हमारे अंडों का ध्यान कौन रखेगा? अगर कोई जालिम पक्षी या जानवर हमारे अंडों को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक काम करते हैं सुंदरी, हम उस बूढ़ी चील को कहेंगे कि हमारे अंडों का ख्याल रखे। ठीक है जी, हमारे पास इसके सिवा दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ऐसा सोचकर सुंदरी कौवी और कालू कौवा चील के पास जाते हैं। कैसी हो सुंदरी बेटी, तुम्हारे अंडे ठीक तो है ना? मेरे अंडे तो ठीक है, उन्हें क्या होगा? चील, हम जरा बाहर जाकर भोजन इकट्ठा करते हैं। क्या तुम हमारे अंडों का ख्याल रख पाओगी? हाँ कालू, मैं तुम्हारे अंडों का ख्याल रख लूंगी। तुम मेरे अंडों से दूर ही रहना, उनके पास मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम चिंता मत करो सुंदरी, मैं तुम्हारे अंडों के पास नहीं जाऊंगी। दूर रहकर ही अंडों का ख्याल रखूंगी। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी भोजन ढूंढने चले जाते हैं। वहीं पर दूर बैठी हुई बूढ़ी चील उन अंडों का ख्याल रख रही थी कि वहाँ पर उल्लू आता है। अरे, ये उल्लू यहाँ पर क्यों आ रहा है? कैसी हो चील, सब खैरियत तो है ना?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो चील, मुझे बहुत भूख लगी थी। सुना है सुंदरी ने 2 अंडे दिए हैं, वही खाने आया था। मैं ना सूखे दाने खा खा कर बोर हो गया हूँ, इसीलिए मैंने उन कौवों पर नज़र रखना शुरू किया था। वो कब अपने अंडों को अकेले छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो, और मैं उन अंडों को खाऊंगा। मैं तुझे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं बूढ़ी जरूर हूँ, मगर मेरे पंजों में इतनी ताकत है कि मैं तुझे रोक सकूं। ऐसा कहकर वो बूढ़ी चील उल्लू को अपने मजबूत पंजों से पकड़ लेती है और अपने चोंच से उस उल्लू को मारने लग जाती है। तुझे अंडे खाना है? ये ले अंडे। और खाएगा अंडे? ये ले, वो भी गर्मा गर्म अंडे मेरे चोंच से। ये ले। फिर वहाँ पर उसी वक्त कालू और सुंदरी आ जाते हैं। अरे कालू जी, ये देखिए, ये बूढ़ी चील उल्लू का शिकार कर रही है। अरे सुंदरी, ये चील तो तुम्हारे अंडों को बचा रही है। बातें छोड़ो, अपने अंडों के पास जाओ। फिर वो उल्लू वहाँ से भाग जाता है। कालू और सुंदरी चील से कहते हैं, हमें माफ कर दो चील, हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। मुझे माफ कर दो चील, अगर आज तुम न होती तो शायद मेरे अंडे वो उल्लू खा लेता। अरे तुम दोनों एक ऐसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे नन्हे बच्चों की दादी बनने वाली हूँ। मैं इनकी जान नहीं बचाऊंगी तो फिर कौन बचाएगा? इसी तरह से वो तीनों हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं।